हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, या फिर कहेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। मीन्स प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट वो होता है कोई भी थिंग जो खुद की लाइट इमिट कर रही हो या फिर रिफ्लेक्ट कर रही हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मार्कर है तो ये क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यहीं पे बल्ब की बात करें तो वहाँ पे वो लाइट क्या कर रही है, इमिट कर रही है। तो ऐसा कोई भी थिंग जो लाइट को इमिट करे या फिर रिफ्लेक्ट करे, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और इमेज क्या होता है, उसका ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस को ही हम कहते हैं। जैसे हमने मिरर लगाया तो वहाँ पे हम उसका क्या देखते हैं, ऑप्टिकल अपीयरेंस देखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इमेज। और इमेज दो तरह के थे, एक रियल था, एक वर्चुअल। आज उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन मिरर को हम डिनोट कैसे करते हैं। प्लेन मिरर को हम सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका शेडेड रीजन दिखाने के लिए इस तरह से हम मार्क करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहीं भी आपको बुक में देखने को मिलेगा, या फिर जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आप प्लेन मिरर डिनोट करने के लिए ये सिंबल, इसी सिंबल का यूज करेंगे। यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका ये क्या हमें शो करता है कि ये इस पार्ट को हमने शेड किया है, ये शेडेड रीजन है। मीन्स ये है सिल्वर पॉलिश्ड रीजन। यहाँ पे हमने सिल्वर कोटिंग किया और रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होगा, इस लेफ्ट साइड के सरफेस से होगा, और राइट साइड का सरफेस हमने सिल्वर कर रखा है। तो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब आपको पता है, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट दो तरह के हम लेते हैं फिजिक्स में। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का। लेट सपोज दैट ये प्लेन मिरर है हमारे पास, और यहाँ पे हमने एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। ये क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। मीन्स अगर हमें इसका इमेज फॉर्म करना है तो हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, इसका इमेज फॉर्म कर पाएंगे। तो एक रेज इस तरह से जाएगी। लेट सपोज दैट इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से जाएगी। और एक सेकेंड रे यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है और ये जाती है रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से जाएगी। आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो एंगल आई है, यहाँ पे आई डैश आर डैश के इक्वल है, और यहाँ पे एंगल आई आर के इक्वल है। मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा होगा। अब आप देख रहे हो ये पीछे जा रही है लेकिन ये डाइवर्ज कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये आगे कहीं पे मीट नहीं करेंगे। मीन्स आगे कहीं भी इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। तो इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे आगे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जब पीछे की तरह एक्सटेंड करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे रेस लगेगा कि मीट हो रही है। मीन्स यहाँ से रेस आ रही है इस साइड, यहाँ पे आई पे। तो अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, आई पे होगी फॉर्म। और कैसी इमेज फॉर्म होगी, जब आप यहाँ पे स्क्रीन प्लेस करेंगे तो उस पर ये इमेज नहीं आएगी। मीन्स आपको अगर इस इमेज को देखना होगा तो आपको डायरेक्टली मिरर में देखना होगा, तभी आप इमेज को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे इमेज जब फॉर्म नहीं हो पाएगी स्क्रीन पे, मीन्स ये रियल इमेज नहीं है। ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। यहाँ पे रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, हम इसे एक्सटेंड करके मीट करा रहे हैं। तो जो प्लेन मिरर के केस में जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज मीन्स यहाँ पे इसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड बाई द image formed
by a plane mirror, by a plane mirror can be seen only by looking directly into it, looking directly जो आई है इसे हम स्क्रीन पे नहीं रख सकते। इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन, इसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। सो ये क्या है, ये हमारे पास जो मिलती है हमें, ये वर्चुअल इमेज मिलती है हमेशा, ये वर्चुअल इमेज होगी। और जितनी डिस्टेंस पे हम मिरर से, जितना डिस्टेंस पे आप स्केल से जब बनाएंगे तो देखेंगे ऑब्जेक्ट को जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से रखेंगे, प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे रखेंगे उतनी ही दूरी पे बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगी। मीन्स अगर हम इसे 5 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, और जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज़ की हमें इमेज भी मिलेगी। और यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी बिहाइंड द मिरर। और इस केस में, प्लेन मिरर केस में होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। और ये हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ये प्लेन मिरर के सरफेस से मेजर करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो भी प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल बनाता है, और इसे हम वर्चुअल बना मीन्स इसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। यहाँ पर रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, ऐसा हमें लग रहा है कि यहाँ से पीछे कहीं पे मीट करेगी। और इसे अब आपको पता होगा, प्लेन मिरर में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली प्लेन मिरर में देखना पड़ता है। मिरर में जैसे जनरली हम जो घर में यूज़ करते हैं मिरर, वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। तो उसमें आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप क्या करते हैं, उसमें डायरेक्टली देखते हैं, तब क्या होता है, आपको वो ऑब्जेक्ट का इमेज देखने को मिलता है। और जो ये इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पे अगर हमने इसे 10 सेंटीमीटर पर प्लेस किया तो ये भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि प्लेन मिरर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होता है, इसमें कैसे फॉर्म होता है। जैसे कि आपको पता है डेली लाइफ में जब भी हम मिरर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स जैसे अगर आप अपने आप को भी देख रहे हैं तो आपका भी कुछ साइज बड़ा है, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेट्स सपोज दैट मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर होगा तो वहाँ पे इसकी कुछ ऑब्जेक्ट की हाइट है कुछ ज़्यादा, तो ये क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम डिनोट करने के लिए उसे सिंबल दिया है, हम लोगों ने एरो दिया है, एरो से हम इसे डिनोट करते हैं। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि इसकी कुछ हाइट होगी, मीन्स हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट को, ये जो एरो का अगर ये पॉइंट पता चल जाए हमें इस साइड कहाँ बन रही है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर ही फॉर्म होगी, और ये पॉइंट पता चल जाए तो क्या होगा, हम इसका इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे 2 रेस चाहिए और इस पॉइंट पे 2 रेस चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे एक रेस यहाँ पे इंसिडेंट करवाते हैं प्लेन मिरर पे। अब आपको पता है ये प्लेन मिरर पे नॉर्मल पे ही इंसिडेंट होगा, मीन्स यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री के इक्वल होगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री के इक्वल होगा। मीन्स रेज इसी पे वापस चली आएगी। एंड सेकेंड वन इज, यहाँ पे एक रेज गई और ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये आगे कहीं तो मीट करेगी नहीं ये 2 रेज, तो अब इसे हम क्या करेंगे, मीट कराने के लिए हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इसे।
तो यहाँ पे कहीं पे मीट करेगी। अब ये जो बॉटम पॉइंट है इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक रेस इंसिडेंट करवाएंगे जो कि होगी नॉर्मल से 0 डिग्री बनाएगी। तो मीन्स यहाँ पे रे इस तरह से जा रही है तो इसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट करके आएगी। एंड एक रेज हम इस तरह से इंसिडेंट कराते हैं किसी एंगल पे, तो इस केस में क्या होगा, ये आगे ये दोनों रेज भी आगे अब मीट नहीं करेंगे। मिस से हमें मीट कराने के लिए क्या करेंगे, हम कहीं पे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पीछे ये मिलेंगी। तो इसे हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। आप जब स्केल से बनाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रेज है, ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली इसके नीचे आएगी और यहाँ पे जो ये फॉर्म होगी, ये लेट सपोज दैट ए भी है तो हमारे पास इमेज की जो हाइट होगी वो a डैश b डैश होगी। और ये क्या होगा, यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म होने को देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि ये इमेज कैसी दिख रही है, जैसे लेट सपोज दैट इसका अब जो ए पॉइंट है वो नीचे है, बॉटम है, तो यहाँ भी ए पॉइंट जो था वो नीचे ही है, मीन्स इसका बॉटम पॉइंट चेंज नहीं हुआ। तो ये कैसी इमेज बनी हमारे पास, इरेक्ट इमेज बनी। तो यहाँ पे इमेज कैसी बनी हमारे पास, ये भी क्या बनी, वर्चुअल इमेज बनी, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी, बिहाइंड द मिरर। और यहाँ पे जो हमारे पास ये इमेज बनी है, इरेक्ट बनी है, इरेक्ट इमेज। एंड सेकेंड, आपको पता है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो ही इमेज की भी हाइट होगी। मीन्स यहाँ पे ये मिरर जो होता है, प्लेन मिरर, उसी हाइट का इमेज फॉर्म करता है जिस हाइट की ऑब्जेक्ट होती है। मीन्स ये अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा मीन्स a डैश b इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर के। तो मीन्स यहाँ पे होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to height of image formed by a image formed by a plane mirror, by a plane mirror। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट और जो इमेज है उनकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी मिरर से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर is equal to distance of image formed by plane mirror और इसकी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, प्लेन मिरर से मेजर करेंगे, तो फ्रॉम प्लेन मिरर लिखते हैं। नेक्स्ट एक केस आता है, आपने देखा होगा जब आप मिरर में अपना लेफ़्ट हैंड उठाते हैं, मीन्स लेट सपोज दैट आपका जो लेफ़्ट हैंड है आप उसे वेव करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी इमेज होगी वो अपना राइट हैंड वेव कर रही होगी। तो ये जो मीन्स लेफ़्ट साइड जो मिरर में हमें राइट साइड दिखता है, इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मीन्स कि अगर प्लेन मिरर के सामने सपोज दैट मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मैंने अपने सपोज दैट मैंने इसे लेफ़्ट हैंड में लिया मार्कर को, तो वो क्या करेगा, आपको इमेज में देखने को मिलेगा कि वो राइट हैंड में उसके ये मार्कर है। मीन्स जो हमारा साइड है वो चेंज हो जाता है, साइड, बस यहाँ पे साइड चेंज होती है। यहाँ पे इमेज जैसे मैं
खड़ा हूँ मीन्स मेरा फीट नीचे है और हेड ऊपर की तरफ है, तो इमेज भी वैसी ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि हेड डाउन हो जाएगा। यहाँ पे इमेज जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी ही इमेज फॉर्म होती है, बस वहाँ पे क्या होता है, साइड चेंज हो जाती है, मीन्स लेफ़्ट की राइट हो जाती है और राइट का लेफ़्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है उस पर एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि उसके आगे जो गाड़ी चल रही होती है उसको आसानी से वो पढ़ सके कि वो एम्बुलेंस है, उसे रास्ता आसानी से दे सके, क्लियर कर दे, ताकि वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है जो व्हीकल होती है उसमें हम प्लेन मिरर यूज़ नहीं करते, लेकिन मिरर हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी लेटरल इन्वर्जन होता है। इसकी वजह से जो एम्बुलेंस हम लिखते हैं राइट टू लेफ़्ट, तो वो हमें लेफ़्ट टू राइट देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इसकी वजह से हम क्या करते हैं, मीन्स अगर हमारा लेफ़्ट साइड जो है वो क्या होता है मिरर में राइट साइड में देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, उसके बाद उसकी डिफिनेशन हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब लेफ़्ट साइड ऑब्जेक्ट की इमेज में राइट साइड अपीयर होने लगे तो उसी को हम कहते हैं या लेटरल इन्वर्जन। वहाँ पे राइट साइड क्या हो रहा है, लेफ़्ट साइड दिख रहा है और लेफ़्ट साइड राइट साइड दिख रही है इमेज में। When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of object appears to become the left side of the image and the left side of the object appears to become the right side of image। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर राइट, जैसे कि अब मैं खड़ा हूँ प्लेन मिरर के सामने, तो अगर मैं अपना राइट हैंड वेव करता हूँ तो क्या होगा, जो इमेज होगी मेरी वो अपना लेफ़्ट हैंड वेव करेगी, और अगर मैं लेफ़्ट हैंड करता हूँ तो वो राइट हैंड को करेगी। तो मीन्स यहाँ पे जो साइड चेंज हो रही है इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस चेंजेस ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसी को कहते हैं, यही जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट की साइज़ में और उसकी मिरर इमेज की साइज़ में, उसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटरचेंज होता है वो बस साइड का होता है, मीन्स लेफ़्ट से राइट होता है, राइट से लेफ़्ट होता है। टॉप और जो बॉटम होता है वो हमेशा सेम रहता है। लेट सपोज दैट ग्लो है, जब इसका मिरर इमेज हम फॉर्म करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे राइट साइड होगी इमेज की, और यहाँ पे जो टॉप है वो टॉप उसी तरह है और बॉटम में है। यहाँ पे जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे इस तरह से आपने देखा कि जी कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है, अगर आर होगा तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। अगर आपको इसको परफॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे, आप मिरर जो है प्लेन मिरर आपके घर में, आप उसे अपनी बुक्स के पास ले जाइए। आप देखेंगे आर आपको उसका जो इमेज है वो कुछ इस तरह से रिवर्स होकर दिखेगा, और जितनी भी उसमें वर्ड लिखे हुए हैं उसका जो राइट साइड है आपको लेफ़्ट साइड, जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड दिखेगा और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड की तरह अपीयर होगी। और यहाँ पे जो इसका टॉप है, टॉप एज इट इज़ रहेगा, बॉटम भी एज इट इज़ रहेगा। अगर आप लेट सपोज दैट कभी आप भूल जाते हैं तो एग्ज़ाम में अगर आप जैसे अपने आप को जब प्लेन मिरर में देखते हैं तो आप याद करिए कि आपका जो बॉटम रहता है, मीन्स आपका हेड जो होता है वो अप साइड ही रहता है, और जो फीट होता है वो डाउन साइड ही होता है जब आप प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो टॉप और बॉटम है वो हमेशा सेम रहता है, और लेफ़्ट एंड राइट हमेशा जो ऑब्जेक्ट की है लेफ़्ट वो इमेज में राइट हमें अपीयर होती है, और जो राइट साइड है ऑब्जेक्ट की वो इमेज में हमें लेफ़्ट साइड देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट।